वाह सो यम्मी सफ़ेद छोले बनाने की रेसिपी बिना लहसुन प्याज के इतने अच्छे गाढ़े गाढ़े छोले बाजार जैसे। और अजवाइन और कस्तूरी मेथी डाल के गर्मा गर्म पूरी और पूरी थाली रेडी करी है मैंने। तो आप ज़रूर से पूरी वीडियो वॉच करना कि कैसे बनाएं छोले और कैसे बनाएं कस्तूरी मेथी वाली सूखी मेथी वाली पूरियाँ। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा दासी की रसोई में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। इस टाइम मैं बिहारी जी को भोग लगा रही हूँ और आपको राधे राधे बोल रही हूँ। चलिए जी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो ये ले लिए मैंने आधा किलो छोले। तो उसको मैंने 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। रात को सोख नहीं करा था, सुबह याद आया तो सुबह ही मैंने कहा चलो 2 घंटे भिगो के रख देते हैं गर्म पानी में। तो फूल गए थे। उसके बाद फूलने के बाद मैंने इसमें कुकर में छोलों को डाल लिया और ऊपर से 2.5 गिलास पानी डाल दिया। 2.5 गिलास पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने नमक डाला इसमें। नमक आप पहले कम डालिए क्योंकि आप जब छोंक लगाएंगे तो तब भी नमक डलेगा। इसमें डाल दी 2 मोटी इलायची, क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज का बना रहे हैं तो टेस्टी तो बनना चाहिए ना भाई। तो ये है लौंग। और ये सब कुछ आपको यहाँ पे शुद्ध खाना ही मिलेगा। भोग लगाने के लिए आप अपने भगवान जी को भोग लगा सकते हो, ठीक है जी। तो अब मैं इसमें 4 से 5 फुल जो फ्लेम पे फुल गैस पे सीटी लगा लूँगी, ठीक है जी। और इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तो ले लिया मिर्ची और अदरक को पीस लिया है मैंने। इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल लो और अदरक का एक टुकड़ा डाल लो। अब धनिया ले लिया और टमाटर ले लिया, क्योंकि आधा किलो बना रहे हैं तो 7 से 8 टमाटर ले लिए हैं मैंने। अब इसमें मैं सीटियाँ लगा रही हूँ, लगातार सीटी चल रही हैं। और यहाँ मैंने चॉपिंग भी कर लिया है, छोटा छोटा धनिया काट लिया है। अगर आपको पसंद है धनिया डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और सब कुछ भगवान जी के लिए हम बना सकते हैं। मैं बस बार बार यही कहती हूँ क्योंकि कई लोगों को बहुत दुविधा होती है भगवान जी को क्या भोग लगाएं। देखो जी, सब कुछ बना सकते हैं। तो अब ये प्यूरी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आप जैसे वो जो टमाटर होते हैं उससे कद्दूकस भी कर सकते हो। तो एक बाउल में मैंने सारा कुछ टमाटर का जो पल्प है वो निकाल लिया है। अब 1 कप पानी चढ़ा दिया है, बड़ा वाला, मतलब बड़े से आधा। तो उसके बाद अब इसमें मैं चाय पत्ती के 2 चम्मच डालूंगी, टीस्पून जो होते हैं वो, ठीक है। ये हम बना रहे हैं अपने छोलों को कलर देने के लिए, ब्लैक कलर जो अच्छे लगते हैं, जैसे भटूरे के साथ खाते हैं। इसमें मैंने भटूरे नहीं बनाए हैं क्योंकि किसी की डिमांड थी कि मेथी की पूरी आप बना के बताएं, तो इसलिए। अब इसे मैं छान के रख लूँगी क्योंकि हमें वेट करना है जब हमारे छोले गल जाएंगे। उसके बाद जब हम कुकर खोलेंगे तब ये पानी उसमें डल जाएगा। देखिए उबाल के ये आधा कप हो गया है, थोड़ा सा ही ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं था। तो अब हमने खोल लिए हैं। और आप सोडा भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं सोडा नहीं डालती, कम पसंद आता है, सोडे का अलग ही फ्लेवर सा आता है। सोडे से और भी जल्दी गल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब छोलों को तोड़ना चाहते हो, जैसे बहुत ज़्यादा मिक्स करना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी वैसे ही करके दिखा दिया मैंने आपको, तो इससे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी और देखिए इसे खाली इस पानी को डालने से छोलों में इतना अच्छा सा कलर आ जाएगा, एकदम ब्लैक ब्लैक बाजार जैसा। तो बस अब हमें क्या करना है, अब पैन तैयार करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, सूखा धनिया लेना है, मोटा वाला जो होता है ना, वो धनिया लेना है। और फिर मोटी इलायची लेनी है, क्योंकि हम मसाला रेडी कर रहे हैं चटपटा बनाने के लिए छोले। और फिर मैंने 2-4 लौंग और ले ली है, तीखापन आ जाएगा इसमें थोड़ा सा और अच्छे भी बनेंगे छोले। तो थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ ताकि पीसने में आसानी रहे और इसकी खुशबू है वो और इन्हेंस होके आए। अब मिक्सी ले ली है मैंने, छोटा वाला जार, इसको हम पीस लेंगे। दरदरा मैं पीसूँगी, आपकी इच्छा है, आप पाउडर टाइप भी बना सकते हो, लेकिन दरदरा करने से फ्लेवर और अच्छा आता है। अब जो मोटी इलायची के छिलके हैं उसको मैं निकाल लूँगी और हम चाय में इसे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये फिर मोटी इलायची के छिलके उसमें अलग ही मुँह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आप निकाल लेना। तो आप जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, आगे शेयर करें, ताकि सब भगवान जी के भोग की रेसिपी देखें। बहुत पुण्य लगता है भगवान के लिए, हम के नाम पे हम कुछ भी अच्छा कार्य किसी को सौंप रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसलिए शेयर ज़रूर करिए और आप स्वयं से भी भगवान के लिए भोग बनाइए। अब मैंने 2 तेज़पत्ता डाल लिया है, तेल डाल लिया है, 1 बड़ी करछी, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा छोले बना रहे हैं। और मैंने मिर्ची और अदरक का पेस्ट भी डाल लिया है।
मैं मोटी वाली मिर्ची यूज़ करती हूँ, तो वो 4 ले ली थी और एक टुकड़ा अदरक का था, तो इसलिए पेस्ट थोड़ा सही बन गया एक कटोरी भर के। ठीक है जी। तो अब मैंने इसको अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से मतलब मिक्स कर देना है। उसके बाद अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, जो हमने पीस के रखे थे टमाटर वो डाल देंगे सारे। तो आपको ये कृष्णा दासी की रसोई की जो रेसिपी है कैसी लग रही है? आपके जो कमेंट होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि भाई आपको और आगे कुछ और भी देखना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा भगवान जी को भोग लगाने के लिए वो बना सकती हूँ तो ज़रूर मैं बनाऊँगी। तो इसमें मैंने हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और नमक डाल लिया है। ठीक है जी। तो इसमें हम धनिया पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मोटा वाला धनिया दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, अब हम मैं जो मिक्स बनाया था वो मैं डाल लूँगी। और धनिया, जो साबुत धनिया मैंने लिया था वो मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून वाला लिया था, मतलब 1 चम्मच जो होता है ना बड़ा वाला, वो लिया था, क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप कम क्वान्टिटी में भी ले सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसे कम गैस करके पकने दूँगी, थोड़ा मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा। और बीच में ये मैसेज की आवाज़ आती है। आप देखिए, कुछ मैं टिप्स बता रही हूँ आपको छोले गाढ़े करने के लिए, 2 तरह से बताऊँगी। एक तो ये है, इस तरह से हमने थोड़े से छोले लिए और इसको मिक्स कर दिया मसाले में। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे अच्छे से, तो इससे भी थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं। लेकिन हमें करने अच्छे से गाढ़े, जैसे आपने मैंने आपको शुरू में दिखाए, उसके लिए आगे टिप्स है वो आप देखना। तो ये देखिए, ये हमारा ये है कि अगर हमने थोड़े मतलब कि क्वांटिटी में छोले डालने हैं, मतलब 1 पाव के करीब डालने हैं तो हो जाएगा। अब ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और हल्का सा इन्हेंस करने के लिए मतलब बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए तो काली मिर्च है। ठीक है। तो 1 टीस्पून आप छोटा सा, जो बहुत छोटा, आप चुटकी भर भी बोल सकते हो भाई, मैंने इसलिए बोला क्योंकि चटपटा सा बना रही थी। अब ये ले ली एक मतलब करछी मैंने चने, एक करछी छोटी वाली, और उसको पीस लिया। अब गाढ़े हो जाएंगे हमारे चने। इसमें मैंने डाल दी थी, वो स्किप हो गई है, मिक्स कर दिया है मैंने। और अब इस छोलों में हम वो सारा जो हमने पीस के छोले मसाले में डाले थे और जो वैसे करे थे, तो 2 तरह से बता रही हूँ मैं, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। पीस के डालोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे थोड़े से छोले पीस लिए और मिक्स कर दिए, बस। अब हमने मिक्स कर दिया। देखिए, आप जो छोले की तरी है अपने हिसाब से गाढ़ी और पतली कर सकते हो। मैंने ना ज़्यादा गाढ़ी करी थी ना ज़्यादा पतली करी थी, ताकि चावल के साथ भी खाई जाए और पूड़ी के साथ भी खाई जाए। तो सारा मसाला मैंने कढ़ाई का पूरा पानी डाल के वो भी निकाल के डाल दिया। अब ले लेंगे कस्तूरी मेथी, जो अच्छा सा फ्लेवर देगी और बहुत खुशबू देगी। इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। ठीक है जी। और थोड़ी सी और डालूँगी मैं, ताकि अच्छे से और अच्छे सा मतलब फ्लेवर आ जाए, मज़ा वाला। बहुत टेस्टी बने थे भाई, सच्ची बता रही हूँ। अब मैं 2 सीटी दिलवाऊँगी इसको। तो देखिए, अब इसको 2 सीटी दिलवाने के बाद गैस बंद रहने देंगे। ये चावल बना रही हूँ मैं, तेल गरम कर लिया है। फिर ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, जीरा राइस नॉर्मल बनाए थे, तो जब मैं बनाई रही थी तो मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो बस जीरा चटक गया, इसमें डाल दिए चावल और हमारे चावल भी रेडी हो गए। छोले बने और चावल ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर डिमांड थी बच्चों की कि छोले के साथ पूड़ी खानी है, तो मैंने कहा चलो भाई पूड़ी भी बना देते हैं। और जिसने जो बोला था, विश करी थी, वो भी पूरी कर देते हैं कि कस्तूरी मेथी की पूड़ी आपने कैसे बनाई, तो वो भी बता देते हैं। अब अपने चावल को मैंने नमक डाल दिया, कि थोड़ा सा गरम मसाला डाल के 1 सीटी लगवाऊँगी और बस बंद कर देंगे। हमारे चावल भी रेडी। ठीक है। अब ये देखिए, चावल भी बन रहे हैं। अब हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। लो जी, मैंने निकाल लिए पतीले में, और ये देखो, वाह, है ना? वो टिप्स ज़रूर शेयर करिए मैंने आपको, कि आप छोले जो पीस के डालेंगे ना इसमें, अगर ज़्यादा है तो 1 करछी, थोड़े हैं तो आधी करछी पीस के डालो, तो बहुत अच्छा सा वो हो जाएगा। और अब हम आटा गूँध लेते हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी कि पूरी थाली मैंने आपको रेडी करके दिखाई है। थोड़ा सा अपना नमक डाल लीजिए, चुटकी भर, 2 चुटकी, और मेथी। देखिए, अब मेथी डाली इस तरह से क्रश करके, मैंने थोड़ी डाली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेथी का ही फ्लेवर चाहिए तो आप और भी अच्छे से डाल सकते हैं, 2 चम्मच भर के। थोड़ी अजवाइन डाल ली है मैंने, और इसमें मैं मोमन नहीं डालूँगी, क्योंकि हम जब आटा गूंज जाएगा तब ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे,
क्योंकि अगर मोमन बीच में डाल दिया तो कई बार ये होता है कि अगर ज़्यादा हो गया तो एकदम जो पूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट की जगह क्रंची हो जाएंगी और पापड़ से बन जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं डाला। और मैं नॉर्मल देखिए आटा मैंने गूँध लिया। कितना टाइट आटा गूँधना, जितना टाइट आप गूँध सकते हो उतना टाइट गूँधना है, ठीक है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड डाल सकते हैं, सरसों का डाल सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। तिल का तेल जो आपको पास हो अवेलेबल वो आप लगा सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है हमारा ये आटा, ये देखिए। तो बस आटा गूँध लिया और ये इस तरह से मैं आदत है, हमें आदत होती है कि आटे में जो गूँधते तो इस तरह से निशान कर देते हैं। तो अब मैंने चढ़ा लिया फ्राई पैन। अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी अच्छा सा भर के, क्योंकि हमने तलनी है पूड़ी, ठीक है जी। तो तेल आपके पास कोई भी आप तेल हो, देसी घी हो, डालडा हो, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तो तेल को अच्छे से हम गरम कर लेते हैं। इधर हम आटे की लोई बना लेते हैं, तेल इतने गरम हो रहा है तो ये देखिए बस थोड़ा सा आटा लिया, इस तरह से रोल कर लिया और छोटे छोटे इसके बॉल तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से बस हमने ये रेडी कर लेना है। अब मैं देखो मीड के हथेली से राउंड कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रैक ना रहे इसमें, पूड़ी बनाने में अच्छे से पूड़ी बने। तो ये देखिए इस तरह से दोनों हथेली के बीच में रख के प्रेस कर रही हूँ ऐसे। तो सारे पेड़े जो भी है वो बना लूँगी भगवान जी के लिए। और मैं ये बात कई बार बता चुकी हूँ, आप अगर कान्हा जी, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल, जगन्नाथ जी और मतलब इन सबको भोग लगा रहे हैं तब आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। लेकिन माता रानी को, गणेश जी को, शिव जी को भोग लगा रहे हैं तो तुलसी पत्ता उसमें नहीं डालेंगे। आप अपने हिसाब से जैसे आप भोग लगाते हैं ना, क्योंकि जो पूजा करते हैं उन्हें सब पता भी होता है, तो जैसे आप पूजा कर रहे हैं उस हिसाब से आप भोग लगाइए भगवान को, ठीक है जी। तो अब ये पूड़ी बेल के मैंने रेडी कर ली है सारी, और अब हम तलेंगे पूड़ियाँ, ठीक है। तो ये देखिए तेल हो चुका था गरम, और बस ज़्यादा गरम, जब मैंने तेल था गरम करके फिर गैस को बंद कर दिया था जिससे कि हमारी पूड़ी जले ना। फिर दोबारा गैस ऑन कर ली थी जब हम एक पूड़ी डालने के बाद, ताकि थोड़ा मीडियम में आ जाता है तेल का जो वो तेल होता है, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा गर्म हो तो एकदम लाल लाल और एकदम जल जाती है पूड़ी, इसलिए। तो बस अब ये पूड़ी भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए रेडी हो चुकी है पूड़ी। तो ये देखिए अब सारी पूड़ियाँ मैं ऐसे ही 1 बाय 1 निकालती जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा मैसेज की आवाज़ आ रही थी मेरे फ़ोन में, तो अभी जब वॉइस ओवर करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तो भाई जो पीछे की आवाज़ आ रही है तो कहानी घर घर की आवाज़ें भी आती हैं, बाहर की भी आती हैं। देखो ये देखो कितनी तेज़ आवाज़ आई क्या कर सकते हैं। तो देखिए जी अब पूड़ी ये भी बन चुकी है। तो फूली देखो बन रही है, बिना मोमन डाले ही बनी है। देखो कितना अच्छा, बाद में हमने डाला था वो। तो ये पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। तो सभी पूड़ियाँ रेडी कर लेंगे। ये देखिए तो सभी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको इकट्ठी करके दिखाती हूँ कि भोग लगाने के लिए मैंने बना ली है पूड़ी, ठीक है। और इतनी सॉफ्ट बनेगी बहुत ज़्यादा। तो पूड़ी अब बन गई है। अब लगाते हैं हम थाली भगवान जी के लिए। तो थाली ले ली है। मैं हमेशा आपको, मेरे पास देखो सबके पास अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं, लेकिन भगवान जी के लिए मैं हमेशा स्टील के ही बर्तनों में भोग लगाती हूँ, इसलिए आपको मैं हमेशा स्टील के बर्तन ही दिखाती हूँ। या फिर कुछ और टाइप के बर्तन हो, चांदी के हों, पीतल के हों, उस टाइप में भी आप कर सकते हो। वरना और भी कांच के बर्तनों में मैं दिखा सकती थी, लेकिन मैं उसमें नहीं दिखाती हूँ। भोग मैं सिर्फ स्टील के बर्तनों में ज़्यादातर लगाती हूँ। तो ये देखिए छोले रख लिए। अब ये चावल को इस तरह से डिज़ाइन करते हुए, गरम थे बहुत, आज जल रहे थे मेरे, तो यहाँ चावल भी रख लिए कटोरी में ऐसे फिक्स करके। कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है गोल गोल। तो बस अब दही भी ले लेती हूँ। रायता नहीं बनाया था मैंने, दही रख दिया था, और जल भगवान जी के पास रखा ही हुआ है। तो अब हम चम्मच रख देंगे, और ये हो गई हमारी भोग की थाली रेडी। तो है ना सो यम्मी वाली रेडी हुई हमारी भोग की थाली। तो चलिए जी चलते हैं अब हम बिहारी जी के पास। बोलवा के बिहारी लाल की जय। मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ सब्जी का बिल्कुल पास से, कि आपको देख के ही मुंह में पानी आ जाने वाला है। और आप आज ही बनाओगे भाई, आज ही बनाते हैं ये वाले छोले हम, ये टिप्स के साथ।
तो आ जाओ जी, भगवान जी को भोग लगाते हैं। फिर ये भोग सारा हम मिक्स कर देते हैं। छोले की सब्ज़ी में छोले डाल देते हैं, पूड़ी में मिक्स कर देते हैं, और नहीं तो एक एक पूड़ी सब ले लेते हैं, चावल में चावल मिक्स करते तो प्रसाद बन जाता है। तो चलिए जी, अब आपके प्यार प्यार कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर से शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।